आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन करेंगे 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 इज इक्वल तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर है या नहीं। तो सबसे पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हमें दिया हुआ है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। कोट इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4/3। तो कोट को हम जानते हैं, कोट हमारा होता है आधार बटे लंब। तो हमारा आधार हो जाएगा यहाँ पर 4 एंड लंब हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3। जब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका कर निकाल, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह हमारा आधार है, यह हमारा लंब दिया हुआ है, यह हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण हमें दे रखा है AC का स्क्वायर, आधार हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब हमें 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो AC इसके ऊपर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट ऐड जाएगा हमारा। 5 का अंडर रूट होता है हमारा 25 का अंडर रूट है 5। तो AC की वैल्यू होगी हमारी 5, मतलब हमारा कर्ण क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें यहाँ से निकालना 10। 10 निकालने के लिए हमें जो 10 होता है वो हमारा कोट का उल्टा होता है। कोट A इज इक्वल टू 1/10A। तो हमारी जो 10 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर कोट 4/3 10 हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 10 की वैल्यू हमारी 4/3 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसका 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। तो जब इसका एलसीएम में लेंगे ये 16 माइनस 9 हो जाएगा बाई 16 एंड इसका एलसीएम करेंगे 16 प्लस 9 बाई 16। 16 से 16 कट जाएगा, इसका इसमें से जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। तो हमारा क्या आंसर आ गया इसका 7/25 आ गया। अब हम LHS, ये हमारा है LHS, RHS को और करके देखते हैं। RHS में हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस होता है हमारा, कोस हो जाएगा, कोस हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण मतलब 3/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 25, 7/25। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो इसके बराबर है या ना, हम कह सकते हैं हाँ LHS बराबर है RHS। इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमें दिया हुआ है ट्रायंगल त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B दिया हुआ है। हमें यहाँ पे हमें निकालना है 10A इज इक्वल टू 1/1/√3 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड निकालना है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका हमें B समकोण दिया हुआ है और एंगल A ये हो जाएगा हमारा, एंगल C ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ दी हुई है हमें
ये tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a इज इक्वल टू 1/√3 हमारा क्या लिख सकते हैं इसको, 30 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो हम यहाँ से देखते हैं, अगर हमारी a की वैल्यू 30 है और ये हमारा 90 है, ये हम सभी जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोनों का योग 180 होता है। 90 और ये 30 120 हो जाएगा। तो हम एंगल सी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन करते हैं हम। यह दिया हुआ है हमें साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ये फॉर्मूला हमने पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा है। जो हमारी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये होता है हमारा साइन ए प्लस सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 30 दे रखी है, और सी की एंगल सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 60 दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं। ये दे रखा हमें कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कोस ए प्लस सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोस ए की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, प्लस सी की वैल्यू हमें 60 दे रखी है। ये हो जाएगा कोस 90। कोस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाना का तरीका और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सीरीज़ शुरू की है कि 10th क्लास में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो, यदि 15 कोट ए इज इक्वल बराबर में 8 दे रखा हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। तो हमें दिया हुआ है कोट ए इज इक्वल टू 8/15। तो हम कोट को जानते हैं। कोट होता है हमारा, ये है हमारा आधार, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। राइट एंगल ट्राइंगल के कितनी साइड दे रखे, ये कर्ण, लंब और आधार। जो हमारा राइट कोट होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे होता है लंब। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण हमें निकालना है। आधार कितना दे, आधार हमें 15 का स्क्वायर, लंब हमारा 15, आधार हमारा 8 का स्क्वायर। जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 225। जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। तो हम कर्ण निकालेंगे, यहाँ से इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा। 289 का वर्गमूल होता है हमारा 17। तो कर्ण आ गया हमारा 17। अब यहाँ से पहले निकालना हमें साइन ए। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है, यहाँ पर लंब है हमारा 15 और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण 17। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हमसे
सेक ए। सेक ए होता है हमारा, ये होता है कोस का उल्टा। जो कोस होता है आधार बटे हमारा कर्ण होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा 17 है, आधार 8 है। ये क्वेश्चन का हमारा साइन ए की वैल्यू आई है जो हमारी 15/17 एंड सेक ए की वैल्यू है 17/8 आई है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि कोट इज इक्वल टू 7/8 है तो इक्वेशन निकालना है हमें। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल निकालेंगे हम। इसमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड निकालेंगे। ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखते जो हमारा कोट होता है वो ये हमारा आधार है, इसमें ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। जो हमारा कोट होता है वो होता है हमारा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हमारा जो आधार हो जाएगा ये हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा ये हो जाएगा 8। तो कर्ण निकालते हैं जैसे हमने पहले भी निकाला है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा 7 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब 8 का स्क्वायर। ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस 64। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113 कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आ जाएगा हमारा अंडर रूट 113, ये हो जाएगा अंडर रूट 113 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से ढूंढते हैं, ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, जो पहला पार्ट हो दिया 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। हम जानते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे इसमें, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू दी हुई है हमें 7/8 का स्क्वायर, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 49/64। हमारा पहला इसका आंसर है। और दूसरा दे रखा है हमें कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू होती है 7/8 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 49/64। आप सभी ने इतने प्यार से वीडियो को देखा, आप सभी का दिल से, मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कौन से चैप्टर पे इस तरह की और वीडियो चाहते हैं।